सभी प्यारे भाइयों और बहनों को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। तो अभी जो कल के दिन हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, उसी क्रम में आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड को, और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो सीरीज चल रही है ये करंट अफेयर्स की सीरीज है, और इस पूरे सीरीज में लगभग हम आपको यहाँ पर 2200 प्लस क्वेश्चन आपको वही कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो आपको जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक, यानी कि पूरा 2023 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। और ये जो क्लास आपकी चल रही है ये स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपकी ये करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना चल रही है। सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करेगा। तो चलिए आज का ये सेकेंड पार्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महारत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनियां के कौन से यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुल कितनी महारत्न कंपनियां भारत में हैं। तो उनकी संख्या हो जाएगी 13 यानी कि 13, जिसमें सबसे पहली आपकी महारत्न कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री गुरदीप सिंह। इसके बाद दूसरा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री अरुण कुमार सिंह। इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री अमरेंदु प्रकाश। इसके बाद अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री संदीप के गुप्ता। इसके बाद अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्रीकांत माधव वैद्य। इसके बाद अगला है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री पोला बरापू एम प्रसाद। इसके बाद अगला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकी बीपीसीएल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री जी कृष्ण कुमार। इसके बाद सीएमडी है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि आपका भेल है, इसके यहाँ पर सीएमडी होंगे श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति। इसके बाद अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल, इसके अध्यक्ष होंगे श्री पुष्प कुमार जोशी। इसके बाद है सीएमडी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष होंगे श्री कदिरकुप्पा श्रीकांत। इसके बाद अगला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे परमिंदर चोपड़ा। इसके बाद अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि आरईसी, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री विवेक कुमार देवांगन। इसके बाद अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ओआईएल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पर आपके रंजीत रथ। इसके बाद यहाँ पर हमने जो आपकी कुल 13 आपकी महारत्न कंपनियां थी उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुल कितनी कंपनियां आपकी नवरत्न दर्जा प्राप्त है। तो उनकी संख्या हो जाएगी 16। महारत्न पूछ ले तो उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 13। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि IRCON, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता। इसके बाद है राइट्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे राहुल मित्तल। इसके बाद अगली है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि COR, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री बी कल्याण रामा। इसके बाद अगला है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री सुनील कुमार। इसके बाद अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री MB गोबात्मा। इसके बाद अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री R माधवन। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क कर लेना है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री सुमित देव। इसके बाद अगला है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि NALCO, इंपॉर्टेंट है, श्री आपके हो जाएंगे श्रीधर पात्रा, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद अगला है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री हरजीत कौर जोशी। इसके बाद अगला है नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NLC, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री राकेश कुमार। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री अतुल भट्ट। ठीक है। इसके बाद अगला है
नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NBCCL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री PK गुप्ता। इसके बाद अगला है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्रीमती वर्तिका शुक्ला। इसके बाद अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RBNL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री प्रदीप गौर। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि RCF, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री SC मुदगेरकर। इसके बाद अगला है ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री अरुण कुमार सिंह। तो यहाँ पर आपकी जो 16 नॉर्थन कंपनियां थी इनको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख। सबसे पहला है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री PK पुरवार। इसके बाद अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री संजीव कुमार। इसके बाद अगला है भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री संबित पात्रा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है डेली आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली है, और जो 2023 का पूरा करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर ले हैं। और आज का ये सेकेंड क्लास है, इससे पहले इसका एक क्लास हो चुका है, उस क्लास का जो लिंक है हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर पहली क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की दूसरी क्लास यहाँ पर हमारी चल रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। सबसे पहला है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC। तो UGC के जो अध्यक्ष हैं वो है श्री M जगदीश कुमार। इसके बाद है कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर प्रोफेसर नागेश्वर राव। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं आपके श्री योगेश सिंह। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU के जो कुलपति हैं वो हैं श्रीमती शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के जो कुलपति हैं वो हैं श्री सुधीर के जैन। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं वो हो जाएंगे श्री अरविंद पनगड़िया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो कुलाधिपति हैं वो श्री अरविंद पनगड़िया है, अगर कुलपति पूछ ले तो वो हो जाएंगे श्री अभय कुमार सिंह। इसके बाद अगला है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके जो कुलपति हैं वो हैं वर्तमान में श्रीमती प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के जो निदेशक हैं वो हो जाएंगे वर्तमान में श्री दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इसके बाद अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे वर्तमान में श्रीमती निधि छब्बर। इसके बाद अगला है साहित्य अकादमी, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो माधव कौशिक हो जाएंगे। इसके बाद अगला है संगीत नाटक अकादमी, इसके जो प्रमुख हैं वो हो जाएंगे श्री शेखर सेन। ललित कला अकादमी, इसके जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे वो श्रीमती उमा नंदूरी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। सबसे पहला है प्रसार भारती बोर्ड, तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो वर्तमान में अभी नियुक्त होने हैं। अगला है आपका प्रसार भारती, इसके जो CEO हैं वो है गौरव द्विवेदी। इसके बाद अगला है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो श्री परेश रावल हो जाएंगे। इसके बाद अगला है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इसके जो प्रमुख हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री R माधवन। इसके बाद अगला है यहाँ पर महानिदेशक आकाशवाणी, तो आकाशवाणी के जो प्रधान महानिदेशक हैं वो हो जाएंगे श्रीमती डॉक्टर वसुधा गुप्ता। इसके बाद अगला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री KN शांता कुमार। इसके बाद अगला है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी कि UNI, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे सागर मुखोपाध्याय। इसके बाद अगला है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले इसरो की बात करते हैं, तो इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री M सोमनाथ, और इनका जो क्रम पूछ ले तो वो हो जाएगा 10वां।
इसके बाद अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC, इसके 2 अध्यक्ष हो जाएंगे, वो हो जाएंगे श्री AK मोहंती। इसके बाद अगला है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री दिनेश कुमार शुक्ला। इसके बाद अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC, इसके जो निदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री अजीत कुमार मोहंती। इसके बाद अगला है यहाँ पर अगला जो है वो है DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री समीर बी कामत। इसके बाद अगला है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, इसके जो महानिदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जो भी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में CSIR के जो अध्यक्ष हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद अगला है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे श्री T रामासामी। इसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके जो निदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है खेल संगठनों के प्रमुख। सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे ग्रेग बर्कले। और पूछ ली किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, इसके जो CEO हैं वो हो जाएंगे जियोफ एलार्डिस। इसके बाद अगला है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC, वो हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा नुई। इसके बाद अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो है वर्तमान में जय शाह। इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो वर्तमान में है थॉमस बाख, जो कि है जर्मनी के। अगला है अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में वो हो जाएंगे सेबास्टियन को। पूछ ले किस देश के हैं, तो वो हो जाएंगे ब्रिटेन के। इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में वो हो जाएंगे मोहम्मद जलूद। इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में वो हो जाएंगे मोहम्मद तैयब इकराम। पूछ ली किस देश के हैं, तो ये है पाकिस्तान की। इसके बाद अगला है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल यानी कि BCCI, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं श्री विनीत शरण। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है फीफा यानी कि FIFA, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। पूछ लिए किस देश के हैं, तो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्रीमती लवनीना बोरगोहन। इसके बाद अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी। पूछ लिए इनका जो क्रम है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 36वां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम, तो वो हो जाएंगे श्री राहुल द्रविड़। वहीं पूछ ले BCCI चयन समिति के अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे अजीत अगरकर। इसके बाद अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच, तो वो हो जाएंगे अमोल मजमूदार। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके जो महानिदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे नीलम कपूर। अगला है भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि WFI, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। ये आपका यहाँ पर इसको पूरा लंबित कर दिया गया है, तो इसे अभी आपको याद नहीं रखना है, जैसे भी कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। अगला है भारतीय टेबल टेनिस संघ, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हो जाएंगे मेघना अहलावत। इसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे कल्याण चौबे। अगला है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे अच्युत सामंत। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे संजय कपूर। तो अगर आप लोगों को अब ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अब आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं श्री दिलीप टर्की। अगला है भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि AFI, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आदिल सुमरी बाला। अगला है भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI,
इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अजय सिंह। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ AIO, यानी कि जो ये पहली महिला है ये अध्यक्ष है, वो हो जाएंगी PT ऊषा। ठीक है। अगला है एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शेख तलाल। अगला है भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सहदेव यादव। अगला है भारतीय पैरालंपिक समिति IPC, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है दीपा मलिक। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है बीमा संस्थानों के प्रमुख। सबसे पहला है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है देवाशीष पांडा। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सिद्धार्थ मोहंती। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, इसके जो महानिदेशक हैं वो है राजेंद्र कुमार। अगला है भारतीय साधारण बीमा निगम GIC, इसके जो CMD हैं वो हैं रामास्वामी नारायणन। अगला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके जो CMD हैं वो है नीरजा कपूर। अगला है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो CMD हैं वो हो जाएंगे RR सिंह। इसके बाद अगला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो CMD हैं वो है सत्यजीत त्रिपाठी। अगला है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL, इसके जो CMD हैं वो है राजेश्वरी सिंह मुनि। अगला है SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस, इसके जो CMD हैं वो है अमित झिंगरन। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। सबसे पहला है फिक्की के जो वर्तमान में महासचिव हैं वो है शैलेश पाठक। अगला है फिक्की के जो अध्यक्ष है वो है अनीश शाह, यानी कि अध्यक्ष अनीश शाह है, महासचिव शैलेश पाठक है। इसके बाद है एसोचैम यानी कि ASSOCHAM, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है अजय सिंह। अगला है एसोचैम, इसके जो महासचिव हैं वो है दीपक सूद, महासचिव दीपक सूद हैं, अध्यक्ष पूछ ले अजय सिंह हो जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे R दिनेश। अगला है इफको के जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप संघानी है। इसके बाद अगला है नासकॉम, इसके जो चेयरमैन है वो है राजेश नाम्बियार। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसके जो CEO हैं वो है सुंदर राम मोती। अगला है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है लियो पुरी। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके जो CEO हैं वो है आशीष कुमार चौहान। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान, अध्यक्ष पूछ ले तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं SS मुंद्रा। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है बैंकों के प्रमुख और अधिकारी। सबसे पहला है केंद्रीय बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो गवर्नर है वर्तमान में वो शक्तिकांत दास है। इनका अगर क्रम पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका 25वां 25th। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो उप गवर्नर हैं वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है। इसके बाद में इनके साथ में कुछ सदस्य भी हैं, उनको भी याद रखना है, TV शंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है। इन्हीं में से कोई भी एक नया भारतीय गवर्नर आपका 26वें नंबर का आएगा। ठीक है। अगला है मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI, इसके जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो है सुधा बालकृष्णन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख आपके MD और CEO। सबसे पहला है भारतीय स्टेट बैंक, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो है कामेश्वर राव कोदावंती। इसके बाद अगला है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर विनय M तोनसे, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवास कुमार शेट्टी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके जो MD हैं यानी कि मैनेजर डायरेक्टर वो हो जाएंगे देवदत्त चंद्र। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO वो हो जाएंगे रजनीश आपके कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के देखते हैं तो वो हो जाएंगे AS राजीव। केनरा बैंक के देखते हैं तो वो हो जाएंगे K सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं जो हैं वो आपके हो जाएंगे मातम बेकेंद्र राव। अगला है इंडियन बैंक, तो इसके हो जाएंगे शांतिलाल जैन।
अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हो जाएंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष बात कर लें तो वो हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के जो एमडी हैं वो हो जाएंगे अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे ए मणि मेखलाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको याद रखना है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। यानी कि अगर वर्तमान में आपसे पूछ ले जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 12। 12 इसलिए है क्योंकि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को यहाँ पर 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों के साथ में यहाँ पर विलय कर दिया गया है। यहाँ से विलय देख लेते हैं तो इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है वो इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का विलय यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय यहाँ पर केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय यहाँ पर किया गया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ। एक्सिस बैंक के सीईओ की बात करें तो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष हो जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक कुमार वासवानी है। इंडसइंड बैंक के सुमित कंठपालिया है। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी है। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन है। आईडीएफसी बैंक के महेंद्र प्रताप हैं। यस बैंक के सीईओ यहाँ पर प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बैंक है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक के यहाँ पर सीईओ आपके एन कमाकोदी हो जाएंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी इसके हो जाएंगे जे बेकेंट रामू। डीबीएस बैंक के एमडी हो जाएंगे रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हो जाएंगे बलदेव प्रकाश। इसके बाद सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम यानी कि पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो भावेश गुप्ता हो जाएंगे। पेटीएम बैंक के सीईओ यहाँ पर हो जाएंगे ये आपका पेटीएम नहीं, आपका पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक के सीईओ हो जाएंगे सुरेंद्र चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष हो जाएंगे एस रमण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ हो जाएंगे राकेश शर्मा। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे वो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हो जाएंगे। इसके बाद नाबार्ड को याद रखना है, नाबार्ड के साजी के भी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो साजी के भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद भारतीय बैंक संघ आईबीआई के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो अतुल कुमार गोयल हो जाएंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी इसके एमडी हो जाएंगे शारदा कुमार होटा। आरबीएल बैंक के सीईओ हो जाएंगे आर सुब्रकुमारम। करूर वैश्य बैंक के सीईओ हो जाएंगे बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप सुंदर सागनी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ यहाँ पर वी वैद्यनाथन। कर्नाटक बैंक के सीईओ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा हो जाएंगे। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन हो जाएंगे। भारतीय महिला बैंक के यहाँ पर अध्यक्ष एस स्वाति जो कि पहली अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ पर नोट में देख सकते हैं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद रक्षा उपकरण है। इधर आपके उपकरण हैं, इधर किस देश में ये विकसित किए गए हैं और ये क्या है। सबसे पहले हेलेना को देखते हैं तो ये भारत में विकसित है और टैंक रोधी एक ये मिसाइल है। चिनूक को देखते हैं तो चिनूक जो है ये अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको तैयार किया हुआ है और ये एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 ये डीआरडीओ और इजराइल ने इसको मिलकर बनाया हुआ है और ये सरफेस टू एयर की एक मिसाइल है। आईएनएस वेला को देखते हैं तो ये फ्रांस द्वारा निर्मित है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। राफेल को देखते हैं तो फ्रांस की दसाल्ट
एविएशन कंपनी ने इसको बनाया हुआ है और ये एक लड़ाकू विमान है। S-400 को देखते हैं तो ये रूस से निर्मित है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। पिनाक को देखते हैं तो भारत में ये आपका निर्मित है, पहला रॉकेट है और पहला स्वदेशी भी रॉकेट है। INS कलवरी ये स्वदेशी निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। अपाचे को देखते हैं तो अमेरिका द्वारा निर्मित है, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर कर रहे हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार से रोजाना आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली है और करंट अफेयर्स आपको एक टॉपिक वाइज में मिलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ SSC GD की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, इन सभी कैंडिडेट के लिए ये आपका बेस्ट क्लास होने वाली है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज की दूसरी क्लास को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में इसकी तीसरी क्लास के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।